हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा जो नया टॉपिक है वो विद्युत विभव की गणना। चैप्टर 3 चल रहा है, अभी तीसरा चैप्टर चल रहा है। इस तीसरे चैप्टर के कुछ टॉपिक्स अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। अब ये जो टॉपिक है आज का, जो हमारा न्यू टॉपिक है, वो है विद्युत विभव की गणना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमें कैलकुलेशन देखनी है। ये कैलकुलेशन या डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें भी एक तो गोलीय कोश या चालक गोला होगा, या दूसरा हमारा होगा अचालक गोला या फिर ठोस गोला। ठीक है भाई। तो यहाँ जैसा कि हमने चैप्टर 2 दूसरे चैप्टर में स्टडी की थी, किसकी, गाउस नियम के अनुप्रयोग में, उसमें हमने देखा था गोलीय कोश या खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी, और फिर हमने निकाला था अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाहरी बिंदु, आंतरिक बिंदु, पृष्ठ पर जो भी है वो चीज़ें हमने वहाँ कैलकुलेट की थी। अचालक गोले की वजह से भी देखा था अचालक गोला या ठोस गोला, ठीक है ना, उसकी वजह से वहाँ देख लिया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट की थी चैप्टर 2 में। तो अब इस चैप्टर में हम विद्युत विभव को देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देख रहे हैं। तो अभी तक हमने एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा, विद्युत विभव देखा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना की थी। और फिर उसके जस्ट अगला जो टॉपिक था हमारा वो क्या था, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना की थी। आज हम बात करेंगे जो गोलीय कोश या फिर चालक गोला या खोखला गोला, उसके कारण विद्युत विभव निकालेंगे। तीनों कंडीशंस के लिए निकालेंगे, अलग अलग, बाहर, अंदर और पृष्ठ पर, तीनों केस में देखेंगे, गोले के बाहर, पृष्ठ पर और उसके अंदर। अब और दूसरा जो गोला होगा वो हमारा अचालक गोला या फिर ठोस गोला भी बोल सकते हो। तो उसके लिए भी हम यहाँ विद्युत विभव को कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं ये दोनों। आज दो टॉपिक्स लेके चल रहा हूँ, एक तो गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव देखेंगे, दूसरा हम अचालक गोले के कारण विद्युत विभव देखेंगे। ठीक है। तो सबसे जो पहला टॉपिक है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं किस प्रकार से होगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा क्या होता है। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन ली है, जब बिंदु पृष्ठ के बाहर स्थित हो। तो सेम वैसा का वैसे ही, बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसमें एक विद्युत विभव की जो परिभाषा है मैथमेटिकली डिफाइन की थी मैंने, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव को निकाला था। V बराबर समाकलन रूप में था माइनस अनंत से कैपिटल R तक, माइनस अनंत से कैपिटल R तक विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन ही क्या कहलाता था, विद्युत विभव, यानी V था। तो V बराबर ये तो था माइनस अनंत से कैपिटल R तक, ये सॉरी स्मॉल r तक E डॉट dr, या विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन E डॉट dl या E डॉट dr जो भी था, मतलब वो एक रिलेशन था, वो बहुत अच्छा रिलेशन था, वो इंपॉर्टेंट था, वो आपको याद रखना पड़ेगा इस विद्युत विभव में। मतलब इस गोलीय कोश के कारण, अचालक गोले के कारण विद्युत विभव निकालने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा जो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है वो याद रखना पड़ेगा। V बराबर माइनस अनंत से स्मॉल r तक इंटीग्रेशन करना है विद्युत क्षेत्र का, किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, तो E डॉट dr। ठीक है। तो ये आपको, ये जो रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। इसी रिलेशन से हम फाइंड अप करेंगे विद्युत विभव को। पृष्ठ के, सॉरी, गोलीय जो पृष्ठ है उसके बाहर भी देखेंगे, पृष्ठ पर भी देखेंगे और अंदर भी देखेंगे। तो जो पहली कंडीशन है हमारे पास, जब बिंदु पृष्ठ के बाहर हो, तो बाहर के लिए देखिए स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। ये कैपिटल R का मतलब यहाँ है, ये जो गोला लिया है उस गोले की क्या है, ये त्रिज्या है। कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोश है, खोखला गोला है। कैपिटल R त्रिज्या का ये क्या है, खोखला गोला है, जो कि क्या है, एक समान रूप से क्या है, आवेशित है, चार्ज है। देखिएगा ये एक समान रूप से क्या है, आवेशित है, यानी आवेश का वितरण दिखाया गया है एक समान रूप से। ठीक है। और हमें क्या करना है, यहाँ इस गोले के केंद्र O से क्या करना है, स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट लेना है, कहीं पर भी ले लो, O से स्मॉल r दूरी पर होना चाहिए, जो कि गोले के बाहर हो, गोले के अंदर नहीं है, गोले के बाहर लेना है। तो मतलब गोले के बाहर हमें बिंदु लेना है, और वो बिंदु क्या होना चाहिए, O से स्मॉल r दूरी पर स्थित होना चाहिए, और वो स्मॉल r क्या होना चाहिए, गोले की त्रिज्या से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। तभी तो बिंदु बाहर आएगा, अन्यथा बाहर कैसे आएगा। अगर स्मॉल r छोटा हो जाएगा कैपिटल R से, तो क्या हो जाएगा, गोले के अंदर आ जाएगा बिंदु। लेकिन हमें तो बाहर के लिए ज्ञात करना है विद्युत विभव को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बाहर बिंदु लेंगे, और कितनी दूरी पर, O से लेंगे, स्मॉल r दूरी पर लेंगे एक बिंदु P, जिसपे हमें क्या देखना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है इस पूरे गोलीय कोश के कारण। ठीक है। जो कि क्या है, एक समान रूप से, जिस पर क्या है, एक समान रूप से आवेश का वितरण दिखाया गया है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज शो किया गया है। देखिएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो विद्युत विभव को कैसे कैलकुलेट करेंगे अब देखिएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था
किसमें एक रिलेशन आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको रिमेंबर रहना चाहिए, ठीक है ना। ये रिमेंबर रहेगा तभी आप इसमें पूरा जो भी डेरिवेशन में बताऊंगा पूरा आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। तो देखिएगा, चलिए तो हम लगाते हैं ये रिलेशन, और इसी रिलेशन से हम बाह्य बिंदु यानी P जो कि केंद्र O से, गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तो उस बिंदु पर विभव कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा v इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू r e डॉट डी आर, ठीक है, इंटीग्रेटेड भाई माइनस v इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू r इंटीग्रेटेड e डॉट डी आर के रूप में, ठीक है। मैंने बताया ना भाई विभव क्या होगा, अनंत से स्मॉल r तक क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन करेंगे। इसको रेखीय समाकलन बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक ही विमा के अनुदिश यहाँ समाकलन हो रहा है। एक ही विमा मतलब वन डायमेंशनल, एक ही रेखा के अनुदिश, ठीक है। रेखा के अनुदिश कहने का मतलब एक विमा का मतलब रेखा के अनुदिश। यहाँ डीए होता तो पूरा क्षेत्रफल होता, अगर डीबी होता तो यहाँ आयतन समाकलन होता है, ठीक है ना। तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हमें खाली रेखीय समाकलन देखना है। तो ये विभव क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन ही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ विभव मैंने बता दिया, मैथमेटिकली इसको डिफाइन कर दिया, आपको याद रखना पड़ेगा, हमेशा रिमेंबर रखना पड़ेगा। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू क्या होता है, बाह्य बिंदु के लिए मतलब गोले को उसके अगर बाहर बिंदु स्थित है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तो होगा ना, किसके कारण, इस प्लस आवेश के कारण, जो कि क्या है इस गोले पर एक समान रूप से वितरित है। तो इस प्लस आवेश के कारण बाहरी बिंदु पर क्या है विद्युत क्षेत्र देखना है, तो वो विद्युत क्षेत्र हमने निकाल रखा है, चैप्टर 2 में कैलकुलेट किया था। तो वो विद्युत क्षेत्र E बराबर यहाँ क्या है 1/4πε0 Q/r² और स्मॉल r कैप। तो ये आपने निकाला है, ये चैप्टर 2 में देख लिया था ना। तो ये गोलीय कोश के कारण बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी, गोलीय कोश भी कैसा एक समान रूप से आवेशित होना चाहिए, और उस गोलीय कोश के कारण बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये थी, ठीक है। तो यहाँ इन वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो वेक्टर फॉर्म में नहीं सदिश रूप में ये विद्युत क्षेत्र की दिशा बताई है, रेडियल डायरेक्शन होती है इसकी, मतलब त्रिज्यक दिशा में काम करता है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। मतलब त्रिज्यक मतलब समझ रहे हो, मतलब त्रिज्या की अनुदिश, ठीक है ना। मतलब ये जो त्रिज्या जैसे O को P से मिलाने वाली जो रेखा है, ये क्या है बता रही है इसको, ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, त्रिज्यक दिशा है, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र हमेशा रेडियल डायरेक्शन में काम करता है, त्रिज्यक दिशा में ही काम करता है। यानी ये जैसे प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र किधर काम करेगा, धनावेश से दूर, इस प्रकार से धनावेश से दूर, धनावेश से दूर, मतलब कहने का मतलब एक प्रकार से रेडियल डायरेक्शन होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, रेडियल होती है, त्रिज्यक होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ ई का मान पुटअप करेंगे, यहाँ ई का मान जैसे ये पुटअप करोगे तो क्या बनेगा भाई, ये ई का मान आपको पता है 1/4πε0 Q/r और r कैप। तो जैसे ये मान रखोगे तो रख दिया मैंने मान, ठीक है भाई। ये मान रखने के बाद आगे देखिए क्या प्रोसेस होती है। आगे यहाँ पर r कैप डॉट डी आर, तो इसको हम डी आर लिखते हैं। अब डी आर क्यों लिखते हैं, वैसे तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ई और डी आर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि ई की डायरेक्शन तो रेडियल है और ये वैसे रेडियल है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो थीटा क्या होगा यहाँ 0 हो जाएगा। कोस 0 का मान 1 होता है, क्योंकि ई डी आर कोस 0 है ना ये, तो थीटा 0 हो जाएगा ई और डी आर दोनों एक ही डायरेक्शन में होने से, ठीक है। तो यहाँ दोनों एक डायरेक्शन में होने से थीटा का मान 0 हो जाता है, और ई डी आर लिख सकते हो आप, डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ से ई डी आर, और ई डी आर ये लगाने की, आर कैप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विदाउट वेक्टर लिखेंगे फिर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है ई डी आर कोस थीटा हो जाएगा ये, ठीक है, ई डी आर कोस थीटा। और ये क्यों क्या बताएगा यहाँ पर कि ई और डी आर दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ई रेडियल डायरेक्शन है, ये डी आर ये वैसे विस्थापन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक डायरेक्शन में होंगे, थीटा बराबर 0 हो जाएगा, तो ई डी आर आ जाएगा। यहाँ से ई डी आर ये लास्ट में ई डी आर ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आप इसको सोल्व करोगे तो वो ही बनेगा, क्योंकि आर कैप डॉट डी आर, देखो मैंने ये लिखा है डी आर, ठीक है, आर कैप डॉट डी आर, क्योंकि ये आर कैप एकांक सदिश है जिसका परिमाण 1 होता है। तो आप ये कर भी सकते हो, वैसे आर कैप 2 सदिशों का अदिश गुणनफल है, और वो किसके बराबर होता है वो आपको पता है कि यहाँ से लिखेंगे तो देखिएगा, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल आर कैप इसका परिमाण और डी आर का परिमाण। तो आर कैप का परिमाण तो आपको पता है 1 होता है, और डी आर कैप का जो परिमाण है इस दूसरे सदिश का जो परिमाण है वो क्या होगा डी आर। अब इसी के हिसाब में कोस थीटा भी आएगा। अब थीटा का मान आपको पता ही क्या होगा इसमें, क्योंकि यहाँ आर कैप और डी आर दोनों क्या है एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसका मतलब थीटा 0 हो जाएगा, कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, तो डी आर आ जाएगा ओनली, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसा आपकी इच्छा हो, मतलब वैसे ही आप कर सकते हो इसको। यहाँ से भी आप डायरेक्टली लिख के कर सकते हो, ई डी आर कोस थीटा, और थीटा का मान 0 करके ई डी आर हो जाएगा, ई का मान रख दो विदाउट वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखा, तो आर कैप डॉट डी आर की जगह आप क्या लिख देना, डी आर लिख देना, क्योंकि आर कैप और डी आर दोनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखिएगा, मान रख दिया मैंने, अब इसको आगे सोल्व करते हैं, आगे देखते जाइएगा। देखिए क्यू अपॉन आर, क्यू देखिए बाहर निकाल लेते हैं इसको, समाकलन से कांस्टेंट है ना, तो माइनस क्यू अपॉन 4πε0, अब माइनस
यहाँ 1/r² बचा है ओनली। 1/r² का r के सापेक्ष समाकलन होता है -1/r, ये याद रखिएगा। ये समाकलन होता है 1/r² का -1/r। तो -1/r हो गया। अब लिमिट रखेंगे, पहले ऊपर वाली फिर नीचे वाली लिमिट रखेंगे, और बीच में साइन माइनस का आएगा। 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी होता है, और 1/इन्फिनिटी 0 हो गया तो 1/r तो ये है ही, तो इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा साथ में। देखिएगा 1/4πε q q/r। तो इस प्रकार से ये बाहर के लिए विभव आ गया, ठीक है। ये 1/4πε0 को इसको k लिख दिया, ठीक है। तो ये समीकरण 1 हो गया, जो बाहरी बिंदु के लिए पोटेंशियल होता है। बाहर स्थित बिंदु P के लिए क्या है, विभव है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये बिंदु आवेश के कारण भी विभव यही होता था। अब ये हमारा जो गोलीय कोश या खोखला गोला है, इसके कारण बाह्य बिंदु के लिए विभव भी यही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो भी गोलीय कोश पर जो आवेश का वितरण दिखाया गया है, उस पूरे आवेश को हम क्या मान सकते हैं कि वो सारा का सारा आवेश किसी सेंटर पॉइंट पर स्थित है, ऐसे मान सकते हैं। पूरा का पूरा जो आवेश है ना, जो टोटल आवेश जो कि गोलीय कोश पर फैला हुआ, वो सारा का सारा क्या मान सकते हैं कि वो एक सेंटर पर क्या है, सिचुएटेड है। पूरा का पूरा चार्ज, जैसे कि ये पूरा चार्ज इसमें समा गया, इस एक चार्ज में समा गया, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज बन गए, और पॉइंट चार्ज के कारण यानी बिंदु आवेश के कारण विभव ये होता है, ठीक है। तो वही बात है, बिंदु आवेश के कारण विभव और गोलीय कोश के कारण जो विभव बाहरी बिंदु के लिए, दोनों के लिए सेम रहेगा। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, गोलीय कोश को एक बिंदु के समान मान लिया, तो अपने आप ही होगा, क्योंकि भाई जो बिंदु आवेश के कारण विभव था वही गोलीय कोश के कारण है बाहरी बिंदु के लिए। तो बाहरी बिंदु के लिए गोलीय कोश को हम क्या मान सकते हैं, एक सेंटर मान सकते हैं, मतलब एक पॉइंट मान सकते हैं, ठीक है ना। एक मतलब पॉइंट की तरह बिहेव करता है वो एक प्रकार से, पूरा का पूरा गोला बाहरी बिंदु के लिए। और पॉइंट की तरह बिहेव करेगा तो पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, उस पर चार्ज होगा उस पॉइंट पे, और पॉइंट चार्ज होगा और उस चार्ज की वजह से पोटेंशियल ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 1। इस प्रकार से हमने ये फाइंड आउट कर लिया बाहरी बिंदु के लिए पोटेंशियल। अब देखिए, जब बिंदु पृष्ठ पर स्थित हो, दूसरा केस देखिए, पृष्ठ पर स्थित हो तो स्मॉल r की जगह हम डायरेक्टली कैपिटल R कर दीजिएगा, पृष्ठ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस कैपिटल R की जगह ही तो हमारे पास गोलीय कोश है, तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखते ही हमारे पास बाहरी बिंदु के लिए पोटेंशियल आ जाएगा, जो कि क्या होगा, Vs = KQ/R = 1/4πε/Q/R। K का मान 1/4πε0 होता है, ये रख दिया मैंने। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी रख सकते हो, देखिएगा मैंने अलग से सेपरेटली बताया कि आप सरफेस के लिए लोगे तो यहाँ देखिए माइनस अनंत से स्मॉल r होता है, तो स्मॉल r की जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल R लिखेंगे। क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि हमें पृष्ठ पर विभव ज्ञात करना है, तो इसीलिए चार्ज को इन्फिनिटिव डिस्टेंस से, इन्फिनिटिव से कहाँ लेके आना पड़ेगा, पृष्ठ तक लेके आना पड़ेगा। तो पृष्ठ तक लेके आने में जो किया गया कार्य वो इस प्रकार से विभव के रूप में हो जाएगा, Vs = माइनस अनंत से कैपिटल R (dr) इस प्रकार से, ठीक है। तो ये सरफेस के लिए होता है, तो ये सरफेस के लिए आप इसको बराबर कर सकते हो, ये पोटेंशियल ये होगा, ठीक है ना। पृष्ठ के लिए जो विभव का मान हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये समीकरण 2 से आ गया, ठीक है। तो स्मॉल r की जगह डायरेक्ट कैपिटल R कर देना, समीकरण 1 में आ जाएगा विभव। तो अब इसके बाद में देखिएगा आप लोग, अब जो हमारा, हाँ ये एक चीज और भी बता देता हूँ, ये जो हमारे पास जो पोटेंशियल आया है बाहरी बिंदु के लिए Vs = KQ/R के रूप में, तो ये जो विभव है ये गोलीय कोश है, उस कोश के पृष्ठ पर एक समान रूप से होता है। मतलब गोलीय पृष्ठ के हर पॉइंट पर क्या रहता है, ये विभव सेम रहता है, नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता, साफ साफ स्पष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि गोलीय पृष्ठ का हर पॉइंट क्या है, सेंटर से समान दूरी पर है। इसी वजह से पृष्ठ का हर बिंदु समान दूरी पर होने की वजह से क्या होगा, उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु है वो गोले के केंद्र से समान दूरी पर है। इसी समान दूरी पर है, इसका मतलब ये कैपिटल R थोड़ी नहीं बदलेगी, ये R तो फिक्स रहेगी। इसका मतलब पृष्ठ के हर पॉइंट पर विभव क्या रहेगा, समान रहेगा। और इसी वजह से चालक का जो पृष्ठ है, चालक या गोलीय कोश का जो पृष्ठ है, वो पृष्ठ कैसा होता है, समविभव पृष्ठ होता है। तो यहाँ पर लिखा अर्थात चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव सभी बिंदुओं पर समान होगा। इस प्रकार समान विभव वाला पृष्ठ क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा, ठीक है भाई। हाँ, तो इसके बाद में देखिएगा थर्ड पॉइंट देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दो तो ये फिक्स है, इसमें ज़्यादा समस्या भी नहीं आएगी, मतलब ये तो आसानी से आप कर पाओगे, क्योंकि ये जो दो केस बताए हैं, ये दोनों केस हमारे अचालक गोले के लिए भी यही होने वाले हैं। अचालक गोले के कारण जो विभव ज्ञात करेंगे ना, अचालक गोले के कारण जो विभव ज्ञात करेंगे, तो उनमें भी दोनों कंडीशन सेम होने वाली है, बाहरी बिंदु के लिए और पृष्ठ के लिए, दोनों सेम होने वाली है। जो का त्यों है, बाकी नाम चेंज करना है। जहाँ पर गोलीय कोश लिखा हुआ है, अचालक गोला लिखा हुआ, मतलब गोलीय कोश, मतलब इनमें सेम रहेगा, डिफरेंस नहीं रहेगा इसमें, बाहरी बिंदु के लिए और पृष्ठ के लिए, ठीक है। अब ये तो कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो अचालक गोले के अंदर या फिर दूसरा हमारा यहाँ गोलीय कोश के अंदर की बात करें, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। अचालक गोले के अंदर विभव निकालेंगे, वो अलग मिलेगा। अब आगे नेक्स्ट, मतलब अभी जो टॉपिक आएगा इसके नेक्स्ट, अब इससे जो अगला जो टॉपिक होगा वो अचालक गोले के कारण विभव होगा, और उसके अंदर जो विभव देखोगे वो डिफरेंट आएगा इससे, ठीक है ना।
गोलीय कोश के अंदर वाले विभव से क्या आएगा, डिफरेंट। तो कैसे होगा, सबसे पहले हम देखते हैं, जब बिंदु आवेशित गोलीय कोश के अंदर हो तो अंदर होगा, उस केस में स्मॉल आर क्या हो जाएगा, लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम शो किया है मैंने, जो कि क्या है, एक समान रूप से क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, आवेशित है एक समान रूप से, और क्या है इसमें ये कैपिटल आर त्रिज्या का ही गोला है, और यहाँ इस गोले के केंद्र से मतलब स्मॉल आर दूरी पर ही इस गोले के अंदर ही एक बिंदु ले लिया P, और इसी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर से छोटा है। अब विभव ज्ञात करने के लिए देखिएगा, वही हमारे पास एक एक्सप्रेशन है पोटेंशियल का, वो आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि किस रूप में होता है, V बराबर माइनस अनंत टू स्मॉल आर ई डॉट डी आर के रूप में होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एक खास बात है विद्युत क्षेत्र की, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की खास बात क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंट चार्ज है, जो भी टेस्ट चार्ज हमारा जो चार्ज है, आवेश है, उसको हम क्या करेंगे, अनंत से लेके आएंगे। तो अनंत से सबसे पहले गोले के पृष्ठ तक लेके आएंगे, गोले के पृष्ठ तक लेके आएंगे तो विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, अलग रहेगा, और फिर पृष्ठ से अंदर लेके आएंगे तो विद्युत क्षेत्र अलग रहेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं रहता है ना भाई। आप अनंत से चार्ज को, आवेश को कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हो, अनंत से लेके आ रहे हो, कहाँ लेके आ रहे हो, पृष्ठ तक लेके आ रहे हो। तो पृष्ठ तक लेके आओगे तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन जैसे अंदर होगा, जैसे ही हमारा आवेश अंदर जाएगा तो क्या होगा, अंदर तो गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है। तो मतलब विद्युत क्षेत्र एक समान रूप से डिपेंड नहीं करता, मतलब एक समान नहीं रहता है, ठीक है ना। दूरी के साथ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र वेरिएट करता है, बदलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा गोलीय कोश के अंदर विद्युत गणना में अनंत से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूरी पर निर्भरता एक जैसी नहीं है, ठीक है, दूरी पर निर्भरता एक जैसी नहीं है। इसीलिए जो समाकलन दे रखा है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक तो माइनस अनंत से कैपिटल आर तक हो जाएगा, और दूसरा बनेगा कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, ठीक है। क्योंकि हमें गोले के अंदर किसी पॉइंट तक लेके आना है जो कि केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आवेश को कहां से कहां लेके आएंगे, अनंत से पृष्ठ तक लेके आएंगे, और फिर पृष्ठ से जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल ज्ञात करना है वहां तक लेके आएंगे, और वो कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर है। तो इस प्रकार से हम ये इसी समाकलन को जो ये दे रखा है, इस समाकलन को हमने क्या कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है भाई। अब ये हो गए, दो भागों में डिवाइड हो गए, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब ये आपको पता है ये क्या होता है, ये अनंत से कैपिटल आर तक समाकलन करना है, किसका, विद्युत क्षेत्र का आर के सापेक्ष। ये हो चुका है, ये किसको शो कर रहा है, पृष्ठ के लिए विभव को शो कर रहा है ना, जो पृष्ठ पर जो विभव होता है उसी को तो शो कर रहा है, ये अभी पढ़ गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी जगह डायरेक्टली हम क्या रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल आर रख देंगे, क्योंकि ये होता है, ये गोलीय कोश है, उसके पृष्ठ पर विभव के लिए होता है, ये होता है ना, ये एक्सप्रेशन होता है पृष्ठ पर विभव के लिए, ये होता है। तो पृष्ठ पर विभव क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर, तो इसकी जगह अपन ये लिख देंगे विभव, ठीक है। पृष्ठ के लिए विभव हो गया। अब आपको पता है, अब अंदर आ गए, हमारा चार्ज अंदर घुस गए, मतलब गोलीय पृष्ठ से, और कहा गया, अंदर आ गया ना। तो जैसे अंदर आएगा, मतलब अंदर जिस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना, उस बिंदु पर हमारा चार्ज आ गया है, तो अंदर आ गए, और अंदर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र जीरो होता है। तो ये पूरा का पूरा ही जो टर्म है ना, ये लास्ट टर्म है ना, ये सेकंड टर्म, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा, तो इस प्रकार से जीरो हो गया। देखिए अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, ये सब चीजें हमने बातें पहले कर चुके हैं, ठीक है। इनके बारे में जो चीजें हैं, जो भी बातें मैं बता रहा हूँ, ये सब चीजें हो चुकी है हमारी, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र जीरो हो गया। अब लास्ट में V इन यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर आ जाएगा, ठीक है भाई। लास्ट में ये जीरो, ये हट जाएगा, ओनली ये रह जाएगा। तो इसका मतलब V इन बराबर KQ अपॉन आर, ये समीकरण 3 हो गया। तो आपने देखा है कि गोलीय कोश के पृष्ठ पर और गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के जो गोलीय कोश है उसके पृष्ठ पर और अंदर क्या होता है, विभव का मान समान होता है, और पृष्ठ पर विभव का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। वो तो है ही, पृष्ठ पर अधिकतम होता है, लेकिन वो विभव क्या होता है, गोलीय कोश के अंदर जो विभव होता है उसी के बराबर होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, स्पष्ट क्लियर हो गई है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि अंदर जो विभव होता है KQ अपॉन आर, वो ही क्या होता है, पृष्ठ पर होता है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर होता है, ठीक है ना। गोलीय कोश या खोखला गोला, उसके पृष्ठ पर जो विभव होता है, वो कब विभव कहाँ होता है, गोलीय कोश के अंदर होता है। तो ये बात याद, ये समीकरण 3 से स्पष्ट हुआ कि गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर विभव पृष्ठ पर स्थित विभव के बराबर होता है। यही तो बातें बताई मैंने अभी भी, ठीक है ना, कि भाई ये स्पष्ट हुआ है कि गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर जो विभव है, गोलीय कोश जो खोखला गोला, उसके आंतरिक बिंदु पर विभव का मान पृष्ठ पर स्थित बिंदु के विभव के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये चीजें हो गई। तो ये हमारा देखिए छोटा सा इसमें बच गया, मतलब ये आलेख और खींचना है गोलीय कोश के लिए, जो विभव का दूरी के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसका हमें आलेख खींचना है। दूरी के साथ किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है विभव का, वो हमें देखना है। तो इसके लिए एक छोटा सा एक आलेख बनाया है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये विभव y अक्ष पे और x अक्ष पे हमारा दूरी है। तो सबसे पहले हम पृष्ठ तक की बात करते हैं, गोलीय कोश के पृष्ठ तक की बात करते हैं।
तो एक गोलीय कोष बना देते हैं यहाँ से ऐसे ऐसे गोलीय कोष, जो कि कैपिटल आर त्रिज्या का, यहाँ पर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो ऐसे। तो यहाँ अगर आप पृष्ठक की बात करो, ये पॉइंट जो डॉटेड लाइन से मैंने शो किए ना, डॉट लाइन दिख रही है आपको, ये डॉट लाइन है। तो ये स्मॉल आर बराबर क्या है, कैपिटल आर है। तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, ये क्या है, पृष्ठ है। और स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर क्या है, ये क्या है, गोले के अंदर। तो गोले के अंदर से लेकर अंदर मतलब गोले के केंद्र से लेकर पृष्ठ तक क्या रहता है, विभव का मान समान रहता है। केंद्र से लेकर के और पृष्ठ तक विभव का मान क्या रहता है, समान। मतलब गोले के अंदर और पृष्ठ पर विभव क्या रहता है, समान रहता है। इसलिए देखिएगा एक लाइन शो की गई है जो कि कांस्टेंट लाइन है, मतलब दूरी r के साथ क्या है, कांस्टेंट है। मतलब दूरी बढ़ रही है लेकिन विभव नहीं बढ़ रहा है, विभव क्या रहता है, सेम रहता है। कहां तक सेम रहता है, ये पृष्ठ तक सेम रहता है, पृष्ठ तक, गोलीय कोष के पृष्ठ तक क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब फिर हम पृष्ठ से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो विभव का मान दूरी के साथ घटता हुआ चला जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये बाहरी बिंदु के लिए, गोलीय कोष के बाहरी बिंदु के लिए विभव का मान दूरी के साथ कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये दूरी बढ़ेगी, कम होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये आलेख आप खींच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया है कि गोलीय कोष के विभव का मान, गोलीय कोष के पृष्ठ पर विभव का मान अधिकतम होता है और यह गोलीय कोष के अंदर विभव के समान होता है, ठीक है ना भाई। तो ये याद रखिएगा। लाइन कांस्टेंट क्यों बनाई है, स्ट्रेट क्यों बनाई है, इसके पैरेलल क्यों बनाई है, क्योंकि गोलीय कोष के केंद्र से और पृष्ठ तक विभव का मान सेम होता है, इसीलिए v बराबर k क्यू अपॉन r। लेकिन जैसे ही गोलीय कोष के पृष्ठ से बाहर निकलेंगे, पृष्ठ से मतलब गोलीय कोष का जो गोलीय कोष से बाहर निकलेंगे या फिर उस पृष्ठ से दूर जाएंगे, गोलीय कोष के पृष्ठ से दूर जाएंगे, मतलब जैसे जैसे दूर जाएंगे यानी दूरी बढ़ेगी तो पोटेंशियल का मान भी डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये आलेख खींच सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आलेख भी कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिएगा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, गोलीय कोष के कारण विभव तो हमने देख लिया है, अंदर बाहर पृष्ठ पर तीनों केसेस में हमने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव को फाइंड अप कर लिया है, ठीक है। तो विभव को हमने देख लिया है, जो भी केस 3 केस बने थे तीनों केसेस में हमने देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा जो नया टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आवेशित अचालक गोले के कारण विभव। वो तो क्या था, गोलीय कोष, खोखला गोला, गोलीय कोष या खोखला गोला या फिर चालक गोले के कारण विभव, तीनों के लिए सेम रहेगा वो, तीनों केसेस में, ठीक है ना। 3 केसेस जो कि बाहरी बिंदु, पृष्ठ पर और आंतरिक बिंदु के लिए, ठीक है। अब आंतरिक बिंदु पर क्या होता है, गोलीय कोष के आंतरिक बिंदु पर विभव का मान वो का वही होता है जो कि पृष्ठ पर होता है, और वो किसके बराबर होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर के बराबर होता है। तो ये बात याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे आवेशित अचालक गोले के कारण विभव। अचालक गोला लेना है। अचालक गोला ऐसा गोला जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, ऐसा मटेरियल होता है, ऐसा पदार्थ होता है जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, आवेश फ्लो नहीं होता है, तो वो अचालक गोला है। तो उस अचालक गोले में जब भी आप अचालक वस्तु या अचालक गोले को आवेश देते हो तो वो उसके वॉल्यूम में चला जाता है, आयतन में चला जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने ये गोला है, ठीक है, दिख रहा है, अचालक गोला है, और इसको जैसे ही चार्ज देंगे तो इसके वॉल्यूम में चला जाएगा, ये चार्ज, ये आ गया ना, आयतन में आ गया, ठीक है। तो अब वही बात है, इसमें भी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक्सप्रेशन फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव को, वो याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर रहना पड़ेगा, हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो याद कैसे, देखिएगा v बराबर माइनस इन्फिनिटी, माइनस, देखिए माइनस इन्फिनिटी, माइनस तो बाहर रहेगा, इन्फिनिटी टू r इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर विद्युत विभव को फाइंड अप करना ही पड़ेगा, उसको करने के लिए आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना पड़ेगा इसमें, विभव वाले टॉपिक में स्पेशली। तो ये ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का एक प्रकार से रिलेशन भी है ये, ठीक है। तो इसी से हम क्या निकालेंगे, अब अचालक गोले के बाहर, पृष्ठ पर और आंतरिक बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा बाहर के लिए वही सिचुएशंस क्रिएट होने वाली है जो कि गोलीय कोष के लिए हुई थी। अब बाहर के लिए वही बातें करेंगे, ठीक है ना। तो वो कोई खास बात तो है नहीं, वही पुरानी बात अभी बात की जो कि अभी की ना, थोड़ी देर पहले अभी सारी बातें हुई थी, तो उसी प्रकार से हम इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो वही बात है। तो देखिएगा ई का मान रख दिया, वो देखो ये ई का मान रख दिया विद्युत क्षेत्र, यहाँ ई डॉट डी आर है तो ई का मान रखा, और आर कैप डॉट डी आर हो गए 1/r² का समाकलन क्या हो गया, -1/r, लिमिट रख दी, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, दोनों को माइनस कर दिया, दोनों के बीच में साइन माइनस हो गया, 1/r माइनस 1/∞, और इन्फिनिटी 1/∞ क्या हो गया, 0 हो गया। तो q अपॉन 4πε इंटू 1/r, तो या फिर v आउट बाहरी बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, ये 1/4πε q अपॉन स्मॉल r बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल r, समीकरण 2। तो ये इस प्रकार से हम पोटेंशियल फाइंड अप करते हैं बाहरी बिंदु के लिए, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसा गोलीय कोष में था सेम वैसा का वैसा ही इस अचालक गोले के लिए भी आप कर सकते हो, स्पेशली फॉर बाह्य बिंदु यानी आउटर पॉइंट के लिए, जो हमारा सरफेस है उसके बाहर
बाहर की बात कर रहे हैं, स्फेरिकल सरफेस के बाहर, आउट। तो ये आप समीकरण 2 ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों केस के लिए सेम ही रहेगा, गोली कोश के लिए भी, अचालक गोले के लिए भी, ये दो केस सेम रहेंगे, ठीक है ना, एक बाहरी बिंदु वाला और एक पृष्ठ वाला। तो ये देखिए दूसरा पॉइंट आ गया, जब बिंदु अचालक गोले के पृष्ठ पर हो तो स्मॉल आर की जगह आपको कैपिटल आर ही पुट करना है। तो यहाँ समीकरण 2 में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देना। देखिएगा ये माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर, ठीक है, ऐसे भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉइंट चार्ज को कहाँ लेके आना है, आवेश को कहाँ लेके आना है, पृष्ठ तक ही तो लेके आना है, क्योंकि पृष्ठ पर ही विभव होता है ना आपको, तो पृष्ठ पर ही लेके आना है। तो यहाँ कहाँ से कहाँ तक आना है, माइनस अनंत से कैपिटल आर तक लेके आना है, डॉट डी आर। तो सरफेस के लिए पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल आर की जगह समीकरण 1 में, समीकरण 2 में क्या रख देंगे, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, तो समीकरण 3 बन जाएगा और ये समीकरण 4 हो गया इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया सरफेस के लिए पृष्ठ पर विभव। आगे मतलब सरफेस या पृष्ठ के लिए जो विभव है पोटेंशियल, वो क्या आ गया, वी एस बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 4। अब देखिएगा हम बात करेंगे जब बिंदु हमारा अचालक गोले के अंदर हो, अंदर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसमें भी अंदर के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें भी अंदर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, और अंदर उसमें इंपॉर्टेंट कैसे है, उसमें तो सीधा सही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, उसमें तो आपको गोली कोश है और उस गोली कोश के अंदर तो कोई विद्युत क्षेत्र होता नहीं है, तो वहां तो विद्युत क्षेत्र 0 है, गोली कोश के लिए तो विद्युत क्षेत्र 0 होता है अंदर के लिए। अब यहाँ हम बात करेंगे अचालक गोले की, तो अचालक गोले के लिए अंदर के केस में विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है, वो हमने देख रखा है गाउस नियम और उसके अनुप्रयोग में हम बात की थी, हमने बात की थी गाउस नियम के अनुप्रयोग में, वो देखा था, वहां पर निकाला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होती थी, जो कि दूरी r के क्या होती है, समानुपाती होती है, विद्युत क्षेत्र E किसके समानुपाती, दूरी r के समानुपाती। एक एक्सप्रेशन फॉर्मूला है, वो भी हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो बस वो याद रखना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं है, सेम वैसा का वैसा ही, जैसा मतलब गोली कोश में किया वैसा का वैसा डेरिवेशन इसमें भी करना है, ठीक है ना। चेंज क्या है, विद्युत क्षेत्र चेंज है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र अचालक गोले के लिए और अंदर के केस में क्या होता है, अचालक गोले के लिए, स्पेशली अचालक गोले के लिए क्या होता है, विद्युत क्षेत्र दूरी r के क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन गोली कोश में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहां तो डायरेक्टली विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा अब इसको आगे करते हैं, जब बिंदु अचालक गोले के अंदर हो तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर लिख दिया, ठीक है, ये कोई खास बात नहीं। अब इसमें हम बात कर ली, ये हमारा गोला है जो कि अचालक है और इसमें एक समान रूप से आवेश का वितरण शो किया है और ओ से हमें क्या स्मॉल आर दूरी पर पॉइंट लिया है, उस पर हमें पोटेंशियल देखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड अप करेंगे, इस एक्सप्रेशन फॉर्मूला को हम हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको इस पोटेंशियल निकालने के लिए, और स्पेशली फॉर पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, मतलब अचालक गोला हो, गोली कोश हो, खोखला कोई भी हो, मतलब उन सभी के लिए हमें पोटेंशियल जो फाइंड अप करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर रहना पड़ेगा, ठीक है ना। ये अगर रिमेंबर रहेगा तो ही आप मतलब ये पोटेंशियल फाइंड अप कर पाओगे अचालक गोले के अंदर, बाहर, पृष्ठ पर, मतलब जो भी है। अब देखिएगा अनंत से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही बात है जो कि मैंने पहले ही बताई थी, क्योंकि अनंत से आपको गोले के अंदर किसी बिंदु तक लेके आना है आवेश को, और अंदर तक किसी बिंदु तक लेके आओगे तो वो जितना उस केस में जितना आप काम करोगे वो कार्य विद्युत विभव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ अनंत से सबसे पहले तो आप पृष्ठ तक लेके आओगे भाई, अनंत से पृष्ठ तक और पृष्ठ से फिर गोले के अंदर उस बिंदु तक जिस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इस केस में ये जो 3 कहाँ से आए, अचालक गोले के लिए स्पेशली हम कहाँ से कहाँ आए, अनंत से पृष्ठ तक। तो अनंत से पृष्ठ तक विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दूरी r के क्या होता है, व्युत्क्रमणपाती होता है, दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। लेकिन जैसे ही गोले के अंदर एंटर करेंगे अचालक गोले के अंदर, तो विद्युत क्षेत्र दूरी r के क्या होता है, समानुपाती होता है। कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र दूरी r के साथ नियत नहीं रहता है, दूरी r के साथ चेंज होता है, वेरिएट होता है। तो इसीलिए हम इस समाकलन के कितने भाग कर देंगे, 2 भाग कर देंगे। तो जैसे हम इसके 2 भाग करेंगे, देखिएगा यहाँ पर 2 भाग मैंने कर दिए हैं। तो एक तो अनंत से कैपिटल R तक, अनंत से कैपिटल R तक यानी ई डॉट डी आर कर दिया, और दूसरा हमने कर दिया कैपिटल R से स्मॉल r तक, क्योंकि सबसे पहले भाई अनंत से तो ही लेके आ रहे हैं आवेश को, अनंत से कहाँ तक, पृष्ठ तक लेके आ रहे हैं, तो कैपिटल R। अब पृष्ठ से कहाँ लेके आ रहे हैं, गोले के अंदर, अंदर कहाँ, जिस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है, और वो बिंदु क्या है, केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर है, तो यह हुआ है O से स्मॉल r दूरी पर है, ठीक है। तो कैपिटल R से स्मॉल r तक ई डॉट डी आर, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है, सरफेस पर पोटेंशियल होता है, देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पर, सरफेस से नहीं, गोले को अचालक गोले के पृष्ठ पर विभव क्या होता है, V बराबर के क्यू अपॉन आर। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो के क्यू अपॉन आर हो गया माइनस, अब ये इसको सोल्यूशन करना है, इसका पूरे का सोल्यूशन करना है, जो सेकंड जो टर्म है इसका हमें सोल्यूशन करना है। और कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिएगा
यहाँ ये किसको शो कर रहा है, ये कैपिटल आर से स्मॉल आर तक समाकलन कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा बिंदु कहाँ है, अचालक गोले के अंदर है, और अंदर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, और क्या होती है आर कैप। ठीक है, ये तो डायरेक्शन के लिए इन वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है, सदिश रूप में लिखा गया विद्युत क्षेत्र को। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है, रेडियल फॉर्म होती है, रेडियल डायरेक्शन में होता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, गोली मतलब रेडियल एक प्रकार से आप त्रिज्यक दिशा, मतलब हिंदी में बोले त्रिज्यक दिशा में होती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर क्या करेंगे देखिएगा, वही बात है, ये ई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ ये जैसे ये ई की जगह रखोगे तो ये रख दिया मैंने, जैसे रखोगे तो देखिएगा, या फिर देखो ये ई की वैल्यू है, दोनों वैल्यू ई की है, क्योंकि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन को ही के लिखा है यहाँ पर, उसमें कोई कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, तो मैंने ये के लिख दिया यहाँ पर। ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, तो ये तो के है, ये तो बाहर रहेगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब ये बाहर रहेगा, स्मॉल आर अंदर रहेगा। ठीक है, अब स्मॉल आर तो रहेगा, ये स्मॉल आर देखो ये रहा, और आर कैप डॉट डी आर भी रहेगा इसमें, डॉट डी आर, और इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, आर कैप डॉट डी आर, ये मैंने बता रखा है क्या होता है, डी आर होता है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ये रेडियल वेक्टर यानी एकांक सदिश, इसका परिमाण तो डायरेक्टली 1 होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डी आर की डायरेक्शन में काम करता है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा 0 होने से कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ डी आर रहेगा ओनली, और कुछ नहीं रहेगा। तो आर कैप डॉट डी आर की जगह डी आर कर दिया, तो डी आर लिख दिया, ये आर डी आर हो गया। ठीक है भाई, आर डी आर हो गया। अब आर का आर के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, r²/2, तो r²/2 कर दिया। अब ऊपर वाली लिमिट फिर नीचे वाली लिमिट रख देंगे। ठीक है, तो और बाकी तो वैल्यू सेम आती, और तो बाकी देखो ये तो सेम आती जाएगी, बार हर स्टेप में आता जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना, ये तो लास्ट तक आता जाएगा, खाली सोल्व सेकंड टर्म को ही करना है, उसी को मैं सोल्व कर रहा हूँ। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर कॉमन है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर कॉमन है, तो यहाँ से तो 1 रह जाएगा, माइनस यहाँ देखिएगा 1/r²। ठीक है, आर कॉमन ले लिया ना, 1/r, तो यहाँ r² रह जाएगा। अब इसमें ऊपर वाली लिमिट और फिर नीचे वाली लिमिट रखनी है, तो ऊपर वाली स्मॉल r² हो जाएगा, और नीचे वाले रखेंगे तो माइनस कैपिटल r²/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, अंदर जैसे जाएगा r², ये क्या बनेगा भाई, ये ऐसे बन जाएगा, 1/r², किससे गुणा होगा, स्मॉल r²/2 से गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू स्मॉल r²/कैपिटल R², प्लस अब कैपिटल R² से कैपिटल R² कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना हुआ, 3/2 गई, 3/2 गए, तो माइनस 1/2, और स्मॉल r² अपॉन कैपिटल R² है ये। अब इसमें एलसीएम ले लिया, 2r² एलसीएम हो गया, यहाँ से क्या बनेगा, 3 कैपिटल R² हो गया, 3 कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ठीक है, तो अब ये लास्ट में इसको मतलब कंबाइन करेंगे, तो लास्ट में वैल्यू ये रहेगी, अंदर के लिए विभव, अंदर जो विभव होगा तो वो क्या बन जाएगा लास्ट में, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², और अपॉन में 2 कैपिटल R³, तो इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि R और r² r³ हो जाएगा, तो इस प्रकार से समीकरण 5 क्या शो कर रहा है, ये अंदर के लिए विभव को शो कर रहा है। वो लिए सॉरी जो भी हमारा क्या था अचालक गोला है, उस अचालक गोले के अंदर बिंदु के लिए जो पोटेंशियल होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बढ़िया तरीके से इसका डेरिवेशन समझिए और फिर इसको करिए। ठीक है ना, तो अब इसके बाद में देखिएगा गोले के केंद्र की बात की है, इसमें एक छोटा सा नोट मान लेना, यहाँ पर एक प्रकार से नोट पॉइंट है। तो गोले के केंद्र की अगर बात करें तो गोले के केंद्र पर पोटेंशियल क्या होता है, स्मॉल आर। देख केंद्र पर पोटेंशियल निकालना आपको, तो इसके लिए केंद्र क्या होता है, केंद्र का मतलब स्मॉल आर बराबर 0, तो स्मॉल आर बराबर जैसे 0 करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 0 करोगे तो यहाँ से ये 0 गए, तो 3r² अपॉन 2r³ है, तो r² से r² कैंसिल, एक r बचेगा, तो क्या बनेगा देखिएगा, नीचे ये लिखा विद्युत विभव केंद्र के लिए VC मतलब सेंटर के लिए पोटेंशियल है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है ही बात, और ये देखिए 3/2r ये बचेगा, क्योंकि r² से r² कैंसिल, तो r तो बचेगा ना यहाँ, तो 3/2r, तो ये बनेगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ये देखिए 3/2 क्या होता है, डेढ़ होता है ना, 1.5, तो 1.5 लिख दिया, और ये आपको पता है क्या, और शेष जो बचा वो क्या है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r, ये क्या है, ये पृष्ठ के लिए पोटेंशियल होता है, अचालक गोले के पृष्ठ पर विभव यही होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं VS, तो ये इसको लिख दिया मैंने VS। ठीक है, तो 1.5 गुणा होता है VS का। ठीक है ना, तो केंद्र पर जो पोटेंशियल होगा, गोले के केंद्र पर जो विभव का मान होगा, वो पृष्ठ पर विभव के मान का कितना गुना होता है, 1.5 गुना, यानी 3/2 गुना होता है। तो याद रखिएगा केंद्र पर पोटेंशियल का मान बहुत ज्यादा होता है, अधिकतम होता है। अचालक गोले के लिए केंद्र पर विभव का मान अधिकतम होता है, जो कि पृष्ठ पर विभव के मान का 1.5 गुना यानी 3/2 गुना होता है।
ठीक है ना। तो ये इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा इसका जो आलेख और खींच लेते हैं, विभव का दूरी के साथ आलेख क्या होता है वो देखिएगा। अब हम बात करेंगे आवेशित अचालक गोले के लिए विभव का दूरी के साथ आलेख। तो अचालक गोले के लिए अंदर के लिए हमने जो एक्सप्रेशन था वो फाइंड अप कर लिया था, बाहर के लिए भी देख लिया था और अंदर के लिए भी पृष्ठ के लिए भी हमने देख लिया था। तो वो जो तीनों केसेस में हमने विभव देखा था, वो विभव का हम क्या करेंगे, दूरी के साथ आलेख खींचेंगे। तो यहाँ विभव को y अक्ष पे लिया गया है और x अक्ष पे हमने दूरी को लिया है, ठीक है। तो ये आलेख खींचा है, इस प्रकार से हमारे पास आलेख मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र की। तो गोले के केंद्र पर आते हैं स्मॉल r बराबर 0। तो स्मॉल r बराबर 0 पर क्या होता है, यानी केंद्र पर विभव क्या होता है, सरफेस पर विभव का क्या होता है, 1.5 गुना होता है। जो सरफेस पर विभव होगा, पृष्ठ पर विभव होगा, उसका कितना गुना होता है, 1.5 गुना। तो यहाँ देखिएगा 1.5 vs बना दिया इस पॉइंट पर, क्योंकि केंद्र पर विभव ये होगा 1.5 vs मतलब vc, यही तो होता है। केंद्र पर जो विभव होगा vc बराबर 3q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट r तो होता है। ये तो हमने कैलकुलेट किया था, अभी तो किया था, यही तो है 3/2 kq/r ही तो है ये। तो यही है केंद्र पर विभव, ये होता है। अब जैसे जैसे हम क्या करेंगे, केंद्र से आगे की ओर बढ़ेंगे, पृष्ठ की ओर आएंगे, केंद्र से पृष्ठ की ओर आएंगे तो क्या होगा देखिएगा, केंद्र से पृष्ठ की ओर आओगे तो अंदर के लिए विभव ये होता है, विभव का एक्सप्रेशन ये होता है। तो अंदर से मतलब अंदर यानी केंद्र से और जैसे जैसे हम किधर आएंगे, पृष्ठ की ओर आएंगे, पृष्ठ की ओर आएंगे तो दूरी r का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और दूरी r का मान बढ़ेगा तो पोटेंशियल का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये कर्व इस प्रकार से मिलेगा, वक्र कुछ ऐसा मिलेगा। ये देखो इस प्रकार से वक्र मिला है, ये अंदर के लिए स्पेशली अंदर जो गोला है उसके अंदर केंद्र से और पृष्ठ तक जो वक्र मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। गोले का जो केंद्र है उस केंद्र से और गोले के पृष्ठ तक जो हमारा वक्र मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा। केंद्र पर अधिकतम होता है और जैसे जैसे केंद्र से पृष्ठ की ओर आते हैं तो क्या होगा, दूरी बढ़ेगी, दूरी r बढ़ने से पोटेंशियल v in यानी पोटेंशियल कम होगा। तो इस प्रकार से कंटिन्यू कम होता जाएगा। और पृष्ठ पर यानी सरफेस पर, गोले के पृष्ठ पर वो क्या मिलेगा हमें, vs बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r मिलेगा, ये तो पता ही है। अब फिर हम पृष्ठ से जैसे जैसे बाहर आएंगे, मतलब गोले के बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल का मान दूरी r के साथ कंटिन्यू घटता जाएगा, ठीक है। तो ये वक्र था हमारा आवेशित अचालक गोले के लिए विभव का दूरी के साथ परिवर्तन आलेख था। तो ये यहाँ पर लिखा है कि आवेशित अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव पृष्ठ की तुलना में क्या होता है, 1.5 गुना। ये चीजें हमने देख ली, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा